हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी, ऐसे जो मैटर पे बात करने वाले हैं। ये चार दोस्तों के बीच की कहानी है कि चार दोस्त होते हैं जो जाते हैं कहीं घूमने के लिए, और उसमें से एक दोस्त सफल हो जाता है। एक 25% आधा कुछ रास्ता तय करता है फिर आ जाता है, कुछ दूसरा जो होता है कुछ तय करता फिर आ जाता है, तीसरा फिर इसी तरह से करता। तो इसी तरह से आज हम समझेंगे इस कहानी को, और इसे हम रिलेट करेंगे स्टॉक मार्केट को, कॉइन मार्केट को, क्रिप्टो मार्केट को, कि हमें क्या होता है कि हम निकलते तो साथ में हैं लेकिन हम रास्ते से बिखर जाते हैं, रास्ते से रिटर्न आ जाते हैं। तो इन चीज़ों के लेकर के हमें कैसे बचना है, कैसे हमें समझना पड़ेगा, तो इसी चीज़ों के लेकर आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और चार दोस्तों के कहानी के थ्रू हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट में हमें कैसे स्टेबिलिटी बनानी रहनी है और बातें हो, ये चीज़ के लेकर हमें आज बात करने वाले इस वीडियो में। तो चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं, एक शहर था जहाँ के चारों लड़के आपस में बहुत घनिष्ठ दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। वो क्या करते थे, वो मार्केट की तरह निकले। एक दिन क्या हुआ, चारों एक मार्केट की तरफ निकल गए। हुआ क्या कि कुछ रास्ता चलने के बाद एक जो सबसे पीछे दोस्त थे वो बोला है कि भाई ये लगता है कि यहाँ पे जो है कुछ दिक्कत लग रही है, यहाँ आगे रास्ता सही नहीं है, तो हम आगे नहीं जा पाएंगे, तो हमें यहाँ से रिटर्न आ जाना चाहिए। तो ये बात उसके आगे वाले जो दूसरे दोस्त ने था वो सुना। अब हुआ क्या कि जब वो लड़के ने सुना कि वो अरे मेरे दोस्त ही यही कह रहे हैं यार कि आगे रास्ता सही नहीं है, हो सकता है हमारा कुछ हो नहीं पाएगा, तो चलते घर की तरफ चलते। तो वो दोनों रिटर्न हो गया, वहीं से बचा तीसरा और चौथा। जब तीसरा ने ये बात नहीं सुनी तो तीसरा और चौथा आगे चलता रहा कुछ दूर, फिर आगे चला। तो हुआ क्या, एक पहाड़ आई, पहाड़ के चोटी पे एक मंदिर थी जहाँ पे उसका ये था कि वहाँ पे जो भी चला जाएगा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। तो हुआ क्या, जब पहाड़ पर चढ़ने लगे तो आधा पहाड़ जैसे उसने चढ़ा, तो जो तीसरा दोस्त था उसने बोला कि इस पहाड़ पे आधा तो चढ़ लिए, लेकिन उसके आगे जाने के लिए जो है हमें लगता है कहीं हम गिर न जाए, गिरेंगे तो मर जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। उसके मन ग्रंथ बहुत सारी कहानियाँ आने लगे उसके अंदर। तो ये सोच के उसने भी रिटर्न आ गया। जो चौथा था वो सुना ही नहीं किसी की बात, और वो चलता रहा। वो पहाड़ के उस ऊंचाई तक पहुंच गया जहां तक उसकी मंजिल थी, जहां तक उसको जाना था। तो बाद में पता चला लोगों को, जब लोगों ने पूछा कि तुम तो चार एक साथ निकले थे, तो 3 रिटर्न आ गया, चौथा तुम कैसे पहुँच गए वहाँ। तो जब उसने ये बात बताई कि जब इशारे में उसने बोला कि कान से मैं नहीं सुनता, तो वो बहरा था। इस वजह से क्या हुआ, उसने किसी की बात सुनी ही नहीं, और जब वो बात किसी की नहीं सुनी तो उसने वहाँ उस मुकाम तक चला गया। तो सेम इसी तरह से अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहते हो तो आपको सबकी बात नहीं सुननी पड़ेगी। अगर आप सबकी बातें सुनोगे तो आप स्टॉक मार्केट से पैसे नहीं कमा सकते। इसलिए आपको बातें सुननी सबकी है लेकिन करनी अपनी खुद की है। जैसे कोई कहता है कि ये स्टॉक ले लो, ये 100% अप जाएगा, लेकिन क्या गारंटी कि 100% जाएगा या नहीं जाएगा, उसकी कोई गारंटी तो नहीं है। कोई गारंटी तो नहीं लिख के दे रहा ना कि आपको ये लोगे तो 100% ही जाएगा, उससे कम नहीं होगा। तो आपको खुद टेक्निकल एनालिसिस वगैरह करके आपको खुद चार्ट देखने आना चाहिए, खुद आप उस चीज़ को सीखो। पहले पेपर वर्क करो, पेपर ट्रेडिंग करो, फिर पैसे इन्वेस्ट करो, तब जाके आपको प्रॉफिट होगा। इस कहानी का यही मुझे मकसद था आपको सिखाने का, बताने का कि आपको किसी के बातों पे नहीं आना है, आपको खुद करना है, खुद समझना उन चीज़ों को। इसके बाद जो है अपने मार्केट में इन्वेस्ट करना है। मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आप पेपर वर्क करो। पेपर वर्क जैसे ही आप कंप्लीट करते हो तो तब जा कर के आपको समझ आती है कि आपको करना क्या है, एक्चुअल में आपको क्या करने आए हो, क्या सीखना है, क्या जानना है, ये चीज़ आपको तब समझ में आती है। तो बने रहे हमारे साथ इसी तरह से। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।